भी पार्टी का हो कि देश के हालात क्या हैं। इस वक्त कोई जीता कोई हरा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीती, कर्नाटका में जीती, किस तरीके से बीजेपी ने वहां सरकार को तोड़ा, खरीद फरोख्त की, 250 का ऑफर दिया, डेमोक्रेसी का जिनाजा निकाला। अब वही हालात जो है पूरे देश में बने हुए हैं। और इस वक्त जहां मैंने फिर कहा आपको कि जहां जहां कांग्रेस की कमी हुई है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि कई लीडर ऐसे हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बार बार ये बात की पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में कि कांग्रेस को रिवैम्प करने की जरूरत है, इसको स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है, उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं, फेवरेटिज्म को खत्म करना है और उन नेताओं को पुश करने की जरूरत है जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो सलमान निजामी साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं। सलमान निजामी साहब सेटअप पे जी, सलमान निजामी साहब आपने बड़ी बात कही। राहुल जी ने आज कहा सलमान निजामी साहब आपने करवाएंगे टाइम पे प्रेसिडेंट होगा और एक्सेप्ट हम करते हैं डिफीट को। जय आपने बड़ी बात की, फेवरेटिज्म वाली बात कही आपने कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात कही आपने कांग्रेस में। संबित पात्रा जी प्रतीक जी बस स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट भी होगा और इलेक्शन भी कराएंगे और स्थितियों को ठीक करेंगे। फेवरेटिज्म की बात के बारे में सलमान निजामी कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, कांग्रेस इस बात को कह रही है तो वो स्ट्रक्चर अपना ठीक करना चाह रही है, तो इस पर स्वागत होना चाहिए। इसमें मैं क्या स्वागत करूं, वो अपना स्ट्रक्चर खुद ठीक करे। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से बिल्कुल रेनिगेटेड टू द फ्रिंज हो चुकी है, एक तरह से एक फ्रिंज की पार्टी बन गई है, मुझे लगता है आज कांग्रेस के विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनका व्यक्तिगत विषय है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो बनाए। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आज घटी है। देखिए, राहुल गांधी वायनाड से आते हैं, वायनाड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद वहां से इलेक्शन हार जाना। आज कांग्रेस का जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है केरल के अंदर, वो बहुत ही चिंताजनक रहा है कांग्रेस के लिए। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का बात करिए ना। चलिए, मैं ये तो छोटी स्टेट है, आप तो बंगाल में आपने हर कार्ड प्ले किया, हर कोशिश की। प्रतीक जी मैं जय श्री राम को यूज किया, हिंदू मुस्लिम करवाया, क्या क्या नहीं करवाया आपने, फिर क्या हुआ? मोदी जी ने तो दाढ़ी भी उगा दी इतनी लंबी, टैगोर जी बन गए, फिर क्या हुआ? सलमान निजामी अच्छा नहीं लगता, सलमान निजामी अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, सलमान निजामी अच्छा नहीं लगता। जी जी बोलिए आप संबित पात्रा। देखिए, मुझे लगता है सलमान निजामी जी को हमको टोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आज कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक यथार्थ बता रहा हूं कि आज केरल में कांग्रेस समाप्त हो गई, पुडुचेरी जो कि कांग्रेस का राज्य था, वहां से कांग्रेस समाप्त हो गई। आज कांग्रेस आसाम में पुनः 5 साल के लिए टल गई, जो अभी अशोक वानखेड़े जी बता रहे थे। देखिए, एक विपक्षी अलायंस स्टिच करने के लिए एक फलक्रम, एक एक्सिस, एक धुरी की आवश्यकता पड़ती है। अनेकों वर्षों तक इस अलायंस की धुरी कांग्रेस बन के रही थी। अब क्या बाकी पार्टियां कांग्रेस को अपनी धुरी मानेंगी? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सारी पार्टियां, चाहे वो एमवीए की घटक दल ही क्यों ना हो, चाहे वो शिवसेना और एनसीपी क्यों ना हो, चाहे वो ममता की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, क्या ये सारे लोग कांग्रेस को मध्य में रख के उसके इर्द गिर्द एक अलायंस स्टिच करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब ये चिंता करना है विपक्ष को कि वो किसको अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज चर्चा का विषय यही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़े कैनवस में हम आए। आसाम में पुनः अपने सरकार को उससे भी बड़े मार्जिन से बचा के रखना। पुडुचेरी के अंदर फिर से सरकार नहीं है ना, आपने ईडी को मिसयूज किया, इनकम टैक्स को यूज किया, फिर ममता जी के नेफ्यू को बीच में बोलना लगाई, इलेक्शन में आपको ईडी याद आती है, इनकम टैक्स याद आता है। ये इस प्रकार से क्यों करते हैं? आपने हर तो बीच में नहीं बोलता हूँ, हर जोर लगाया, मोदी जी ने पूरा कैंप लगाया था, इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनके शब्दों, आप इनके आवाज को कंट्रोल करिए, ताकि हम लोग एक तू मैं की डिबेट नहीं, एक सार्थक डिबेट कर सके। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, शांति से सुन लें। देखिए, कांग्रेस को इस प्रकार से एरोगेंटली बिहेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैनवस को बड़ा ही किया है। याद करिए, ये वही बंगाल है जहां पे 2011 में हमारे पास 0 सीटें थी, 2016 में हमारे पास 3 सीटें थी, 4% से 10% वोट शेयर, और 10% से आज लगभग 37 to 40% वोट शेयर पर हम खड़े हैं। 3 सीट से आज हम 78-80 के आसपास सीट लेके आए हैं। ये अपने आप में कोई छोटा विषय है नहीं। और देखिए, आप लोग पूछते होंगे कि ये 200 का नारा आपने दिया था, तो आपको इतना कम सीट क्यों मिल गया? मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड में जहां तक बंगाल का सवाल है, वहां पर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं। एक समय 2014 में ऐसे था कि बूथ में बैठने के लिए हमारे पास बूथ एजेंट नहीं थे।
इस प्रकार की परिस्थिति में जहां हमारे पास एक व्यवस्था नीचे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, केंद्र नेतृत्व तो खुद अपने कंधे पर पूरे विषय को संभालता है, संभालने के पश्चात एक प्रोत्साहन देता है कि तुम सब मिलकर काम करो, हम पीछे में हैं। और उसके कारण आज देखिए नतीजा, हम वहां पे मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे हैं। ये छोटी बात नहीं होती। उस राज्य में जहां कोई पुट हमारा नहीं था, जहां हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, जहां कांग्रेस पार्टी मनोजीत मंडल 34 साल तक सरकार में रह चुकी, बिल्कुल राइट मनोजीत आपने आज अभी ममता को सुन रहे थे, तो ममता जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरह काम कर रहा है। तो ये बात है, तो बड़ी अजीब सी है कि आप इंस्टीट्यूशंस पे आप इस प्रतीक भाई, ममता दी अगर कहीं माइनॉरिटी सब एक हो जाओ, SC ST एक हो जाओ, ये क्या धर्म के आधार पर वोट मांगना हो गया? माइनॉरिटी इस देश की किसी का धर्म होते हैं? माइनॉरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। माइनॉरिटी का मतलब होता है माइनॉरिटी, अल्पसंख्या। ये अल्पसंख्या में सब लोग आते हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, वहां पर हिंदूज में भी आते हैं। तो अब देखिए, इलेक्शन कमीशन को ये पता नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बीजेपी को ये पता नहीं है। बीजेपी का मतलब होता है माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये पूरा 11 जजेस बेंचेस का ऑर्डर है। माइनॉरिटी का मतलब समझा गया है। ये कहीं पर भी नहीं है कि माइनॉरिटी किसी का धर्म ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप प्रतीक जी मेरे को ये बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी धर्म का नाम है? नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी का नाम है, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्या। अगर इसके आधार पर अभी लॉ देख लीजिए, ममता दी को बैन किया गया, ये मालूम नहीं था। और उधर शुभेंदु अधिकारी ने कहा बेगम जान, मिनी पाकिस्तान, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, उनको बैन नहीं किया गया। इसको हम क्या कहें? अब बताओ, यू आर बैनिंग एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ ए टर्म which is constitutionally mandated. What does it explain? It explains that either they don't know और वो जानबूझ के कर रहे थे। और देखिए ये भी होगा, वो जो साहब ये ऑर्डर दे के निकल गया, उनको गोवा का गवर्नर बना दिया। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पार्लियामेंट में सीट मिल जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब के खिलाफ है, संविधान को बचाने का लड़ाई है। बंगाल से शुरू होता है लड़ाई। संबित जी मैं आ रहा हूं, संबित जी आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी संबित जी मैं आ रहा हूं, अशोक जी मैं आ रहा हूं, अशोक वानखेड़े जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संबित जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से इतनी बड़ी जीत के बाद भी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज ममता बनर्जी जी ने हमला किया, ये बिल्कुल उचित नहीं। आप सोचिए, अगर यही उल्टा होता, हमें 200 के पास सीट मिल जाती, तो अभी तक तो ईवीएम मशीन से लेके इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतना छीछा लेदर हो चुका होता कि आप और मैं क्या इसको बताते। आप बताइए, आज इतनी बड़ी जीत हुई है, केवल ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई तो आप बोल रही हैं कि मैं कोर्ट चली जाऊंगी, मैं कोर्ट में जाके केस करूंगी। ठीक है, अधिकार है कोर्ट जाने का, आप कोर्ट जाइए, ये आपका नैतिक अधिकार है, आपका राजनीतिक अधिकार है। किंतु आप इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बता देंगे। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक रक्षा नहीं कर रहा है। इस प्रकार की बातों से बचने की आवश्यकता है। आज देखिए, हम बाकी राज्यों में जीते, बंगाल में हम हार गए। हम कह रहे थे हम जीतेंगे मगर हार गए। क्या इलेक्शन कमीशन पार्टीशन वे से काम कर रही है या इलेक्शन कमीशन निरपेक्ष भाव से काम कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। जवाब दे सकता हूं? जी मनोजीत आप बोल दीजिए, क्लियर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ूं। जी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन आपको पूछ रहा हूं, समझा दीजिए माइनॉरिटी देश का किसका रिलीजन है, आप मेरे को समझा दीजिए। और अगर आपके पास जवाब है, मेरे को कहां से आ गया, आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो क्लियर किया जा चुका है। चैलेंज कर रहा हूं। आप